जागृति ने यह कबूल किया कि पिटाई के साथ साथ नौकरानी को दागा भी था। यह भी साफ हो चुका है कि मेड की मौत सोमवार सुबह 8:30 बजे ही हो चुकी थी। जागृति ने घर के नौकरों को डरा रखा था कि वो बाहर निकले तो गार्ड उन्हें गोली मार देगा। नौकरानी और नौकरों पर नजर रखने के लिए जागृति ने घर में कई सीसीटीवी कैमरे तक लगा रखे थे। क्या टॉर्चर से गई मेड की जान? क्या पिटाई से हुई मेड की मौत? क्या सांसद की पत्नी ने नौकरानी को मारा? शक के दायरे में सांसद की पत्नी। गौर से देखिए, यही है बीएसपी सांसद धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह। जागृति सिंह फिलहाल मेड की हत्या के इल्जाम में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जागृति पर न सिर्फ नौकरानी की हत्या का मामला दर्ज हुआ है, बल्कि दूसरे नौकर को बंधक बनाने और मारपीट का भी केस दर्ज किया गया है। जागृति सिंह पेशे से डेंटिस्ट हैं और दिल्ली के एक अस्पताल में प्रैक्टिस करती हैं। जागृति भले ही अपनी मेड राखी की मौत की वजह कुछ भी बताएं, लेकिन मौका वारदात के हालात से लेकर सांसद के बंगले में काम करने वाले दूसरे नौकर और आसपास के कर्मचारी सभी जागृति को ही शक के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। सांसद धनंजय सिंह के घर पर काम करने वाला दूसरा नौकर रामफल भी अस्पताल में भर्ती है। रामफल के जिस्म पर भी कई जख्म है। रामफल की भी ठीक नौकरानी की तरह ही पिटाई की गई है। अस्पताल में रामफल ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि मेड की मौत जागृति सिंह की पिटाई से ही हुई है। जागृति के नौकर रामफल के खुलासे के बाद ही दिल्ली पुलिस ने सांसद की पत्नी को गिरफ्तार किया है। वैसे नौकरों के बयान के अलावा भी कई बातें हैं जो जागृति सिंह को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। बकौल जागृति, अगर मेड 3 नवंबर को छत से गिरी तो उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? 4 नवंबर तक नौकरानी का घर पर ही इलाज क्यों किया गया? डॉक्टर होते हुए भी जागृति सिंह ने मेड की चोट को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? नौकर रामफल को भी जागृति सिंह ने बुरी तरह से क्यों पीटा? क्या नौकर रामफल ने जागृति सिंह को राखी को टॉर्चर करते हुए देख लिया था? सवाल ये है कि जब नौकरानी को चोटें लगी तो उसे अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं कराया गया? सवाल ये है कि आखिर 3 दिनों तक उसके साथ घर में क्या हुआ? सवाल ये भी है कि आखिर उसकी लाश को अस्पताल में दाखिल क्यों कराया गया और आखिर 3 दिनों बाद पुलिस को इत्तला क्यों दी गई? इतना ही नहीं, सवाल तो और भी कई खड़े होते हैं। बकौल जागृति, मेड की मौत फ्लैट की ऊपरी मंजिल से गिरने की वजह से हुई, लेकिन आपको बता दें कि सांसद धनंजय सिंह ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, जबकि ऊपर का फ्लैट किसी दूसरे सांसद के पास है। अब सवाल ये उठता है कि नौकरानी राखी भला छत पर क्यों और कैसे पहुंची? डॉक्टर जागृति ने पुलिस को बताया था कि उनकी नौकरानी को चोटें छत से गिरने की वजह से लगी। आपको बता दें कि ये डॉक्टर जागृति का फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है और छत पर जाने का जो एक्सेस है उसका जो रास्ता है इसकी तरफ से है। यहाँ से छत पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर छत पर जाने से पहले एक दरवाजा है जिस पर ताला लगा होता है। उसकी चाबी जो फर्स्ट फ्लोर पे शख्स होता है उसके पास होती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर नौकरानी छत पर कैसे गई, उसके पास चाबी कैसे आई और आखिर वो छत पर क्यों गई? इतना ही नहीं, मेड राखी की लाश पर ऐसे निशान मिले हैं जिन्हें देखकर शक जताया जा रहा है कि उसे बुरी तरह से पीटा गया है। मेड को टॉर्चर करने की और भी कई राज सामने आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जागृति सिंह ने मेड के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। धनंजय सिंह की बीवी जागृति सिंह मेड के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर रोज मारपीट तो बहुत छोटी सी बात है, उसे मानसिक तौर पर टॉर्चर भी किया जाता था। जागृति सिंह ने मेड राखी के बाल तक काट दिए थे। सवालों के घेरे में सांसद धनंजय सिंह भी हैं। आज वो भले ही दावा कर रहे हैं कि वो 3 नवंबर यानी घटना वाले दिन जौनपुर में थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें जागृति सिंह के रवैये के बारे में पता नहीं था? अगर हाँ, तो उन्होंने कभी जागृति सिंह को नौकरानी को पीटने से क्यों नहीं रोका, या फिर अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में कभी कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? जितेंद्र शर्मा के साथ विनोद मिश्रा, दिल्ली न्यूज 24। बीएसपी के सांसद धनंजय सिंह यूपी के बाहुबली नेताओं में से एक है। राजनीति में रहते हुए भी धनंजय सिंह पर दर्जनों केस दर्ज हुए। कई मामलों में गवाह मुकर गए तो कई मामलों में वो बरी भी हो गए। इतना ही नहीं, पहली पत्नी की रहस्यमय मौत और जौनपुर में एक नौकर की रहस्यमय मौत से भी धनंजय का दामन दागदार हुआ था। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता सांसद धनंजय सिंह।
धनंजय सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। सांसद धनंजय सिंह खुद दर्जन भर से ज्यादा संगीन मुकदमों में आरोपी हैं। इतना ही नहीं, धनंजय सिंह इससे पहले कई बार अपने घर में हुई रहस्यमयी मौत के मामले में शक के दायरे में रह चुके हैं, लेकिन हर बार अपने रसूख और बाहुबल के दम पर धनंजय सिंह बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार मेड राखी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक धनंजय सिंह को क्लीन चिट नहीं दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रहस्यमयी मौत के मामलों में धनंजय सिंह का इतिहास उन्हें शक के दायरे में खड़ा कर रहा है। बात साल 2007 की है। धनंजय सिंह की पहली पत्नी मीनू सिंह की लाश लखनऊ में उनके घर से मिली थी। उस वक्त भी धनंजय सिंह शक के दायरे में थे। वजह थी उनके और मीनू सिंह के रिश्तों में दरार आ जाना। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी मीनू से अच्छे रिश्ते नहीं थे, लिहाजा शक की सुई सांसद धनंजय सिंह की तरफ भी थी। लेकिन मीनू की मौत के रहस्य से कभी पर्दा ही नहीं उठ सका। पत्नी मीनू सिंह की मौत के ठीक 1 साल बाद, यानी साल 2008 में लखनऊ में ही सांसद धनंजय सिंह की बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। बहन की मौत भी रहस्यों से घिरी थी। सांसद की बहन की मौत किस वजह से हुई, ये आज तक एक सवाल ही बना हुआ है। कुछ साल पहले ही सांसद धनंजय सिंह के एक और नौकर की लाश उनके जौनपुर स्थित घर से मिली थी। नौकर की मौत भी बेहद रहस्यमय तरीके से हुई थी। पुलिस ने जांच भी की, लेकिन नतीजा सफर रहा। नौकर की मौत की वजह से पर्दा नहीं उठ पाया। अब इसे बाहुबली सांसद धनंजय सिंह का रसूख कहिए या फिर सत्ता के गलियारों तक उनकी पहुंच, हर मामले में धनंजय सिंह साफ बचकर निकल गए। पुलिस के मुताबिक सांसद धनंजय सिंह का अपनी दूसरी पत्नी जागृति सिंह से भी विवाद चल रहा है। करीब 7 महीने पहले धनंजय सिंह और जागृति के तलाक की अर्जी देने की बात भी सामने आ चुकी है। लेकिन अब सांसद धनंजय सिंह के सरकारी फ्लैट से नौकरानी की लाश ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। भले ही आरोपों के घेरे में बाहुबली सांसद की पत्नी है, लेकिन शक का शिकंजा सांसद धनंजय सिंह पर भी धीरे धीरे कस रहा है। विनोद मिश्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 24। सियासत में कदम रखने से पहले धनंजय सिंह अपराध जगत का एक कुख्यात चेहरा हुआ करता था। राजनीति में आने से पहले तक उस पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे। यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था, लेकिन जब एक बार धनंजय विधायक बना तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज धनंजय सिंह सांसद हैं। दिल्ली के पॉश इलाके में सरकारी बंगला है, लेकिन एक दौर वो था जब बाहुबली धनंजय सिंह के पीछे यूपी पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी। वजह थे वो दर्जनों मुकदमे जो धनंजय सिंह पर दर्ज हैं। साल 1998, बात आज से करीब 15 साल पुरानी है। उस वक्त बाहुबली धनंजय सिंह पर यूपी पुलिस की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम हुआ करता था। तब यूपी पुलिस ने धनंजय सिंह का एनकाउंटर करने का दावा किया था। यूपी पुलिस ने मिर्जापुर से भदोही जाने वाली सड़क पर 4 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उस वक्त पुलिस ने दावा किया था कि मरने वालों में शातिर अपराधी धनंजय सिंह भी शामिल है। लेकिन एनकाउंटर के चंद महीने बाद ही धनंजय ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था और सियासत में अपना एक मुकाम बनाते चले गए। 2002 में धनंजय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बन गए। 2007 में भी धनंजय सिंह विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2009 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर धनंजय सिंह सांसद बन गए। अपनी खाली हुई विधानसभा सीट पर पिता को बीएसपी के टिकट पर विधायक बनवा दिया। क्या आप जानते हैं कि नौकरानी की हत्या में गिरफ्तार उनकी पत्नी जागृति सिंह भी चुनाव में किस्मत आजमा चुकी हैं। दरअसल 2011 में बीएसपी ने धनंजय सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद धनंजय ने 2012 में पत्नी जागृति सिंह को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन जागृति सिंह को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। धनंजय सिंह ज्यादा दिनों तक बीएसपी से निलंबित नहीं रहे। कुछ महीनों में बीएसपी ने इस बाहुबली का सस्पेंशन रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, धनंजय सिंह 2014 में भी बीएसपी के लोकसभा उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 40 साल के धनंजय सिंह एक बार फिर से सांसद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपराध की शायद ही कोई ऐसी धारा हो जो इस बाहुबली के ऊपर न लगी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सांसद धनंजय सिंह गिरफ्तार हो गए। इससे पहले उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। नौकरानी
कि हत्या के आरोप में उनसे पहले पूछताछ हुई जागृति सिंह से और पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि बीएसपी के साथ साथ जौनपुर से सांसद है धनंजय सिंह, उनकी भी इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है।